जुल्फिकार अली भुट्टो कातिल सदारती रेफरेंस चीफ जस्टिस काजी फायजी ईसा ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। केस की समाअत को जनवरी तक मुलतवी करने का फैसला, जबकि अदालती मुआवनीन को नोटिस भी जारी करके जवाब लिया जाएगा। आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस दायर किया गया। हुक्मनामे में है कि आखिरी बार सदारती रेफरेंस 2012 में सुना गया। हुक्मनामा बदकिस्मती से ये रेफरेंस इसके बाद सुना नहीं गया और ज़ेरे इल्तवा रहा। हम आईनी मामलात पर भी और क्रिमिनल मामलात पर भी माहिर मुआवन मुकर्रर कर देते हैं। चीफ जस्टिस के रिमांड जस्टिस मंसूर मलिक को अदालती मुआवन बनाने का फैसला। ख्वाजा हारिस, खालिद जावेद खान और सलमान सफदर को भी अदालती मुआवन बना लेते हैं। क्या किसी को इन मुआवनीन पर एतराज़ है? अहमद रजा कसूरी का रजा रबानी पर एतराज़। अदालती मुआवनीन न्यूट्रल होने चाहिए। सलाहुद्दीन, जाहिद इब्राहिम, फैसल सदीकी भी मुआवन हो सकते हैं। आपको बताएं, जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल पर सदारती रेफरेंस का ये मामला है, तो चीफ जस्टिस ने तहरीरी हुक्मनामा लिखवा दिया, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि समाअत को जनवरी तक के लिए मुलतवी किया जाता है। सदारती रेफरेंस आखिरी दफ़ा ये रेफरेंस किसने जमा कराया था? जवाब दिया गया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये रेफरेंस जमा कराया गया था। बशारत राजा से मजीद जानते हैं। जी बशारत, आगाह कीजिएगा आज की समाअत के हवाले से। जी, आज चीफ जस्टिस के सदाई में जब समाअत शुरू हुई तो ये नाउन रुकनी लाजत बेंच ने समाअत शुरू की तो उस वक्त अटारनी जनरल रोस्टर पर गए और जो दरख्वास्त गुजार थे उसके वकील अहमद रजा कसूरी भी रोस्टर पर गए। तो उस वक्त जस्टिस समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर शाह ने कुछ आम सवालात उठाए, उसके साथ जस्टिस मुसरत हलाली ने भी सवालात उठाए। जस्टिस मंसूर शाह ने यह सवाल उठाया कि जो उस वक्त जो ट्रिब्यूनल था उसका क्या कहना था, तो जिस पर अटारनी जनरल ने अदालत को बताया कि शफी रहमान जो ट्रिब्यूनल था उसने भुट्टो की सजा को जो है वो गलत करार दिया था और उसको पब्लिक भी किया गया था। जिस पर जस्टिस मंसूर शाह ने यह सवाल उठाया कि फांसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रहा तो नजरसानी की अपील भी मुस्तरद हुई। अटारनी जनरल, आप हमें इस रेफरेंस के काबिल समाअत होने पर मुतमिन करें। आप हमें बताएं आर्टिकल 186 के तहत कानूनी सवाल क्या है? जिस पर जस्टिस मंसूर शाह ने यह सवाल भी उठाया कि जो फैसला हतमी हो चुका है उसको टच नहीं कर सकते। दूसरी नजरसानी के केस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। क्या कल कोई फरीक आकर पुराना मुकदमा निकलवा सकता है? तो यहाँ पर जस्टिस मुसरत हलाली ने यह सवाल उठाया कि लाहौर हाई कोर्ट का जो उस वक्त फैसला था, क्या उस वक्त उस बेंच पर किसी ने एतराज उठाया था या दरख्वास्तें दायर की थी? तो जिस पर अटारनी जनरल ने अदालत को बताया कि इस मौके पर फारूक एच नाइक जो वकील है उन्होंने अदालत को बताया कि जी उस वक्त बहुत सी दरख्वास्तें दायर हुई थी। तो चीफ यहाँ पर जस्टिस मंसूर शाह ने यह सवाल उठाया, ये बहुत आम सवाल है, क्या हम आर्टिकल 186 के तहत किसी अदालती फैसले को देख सकते हैं? सवाल यह है कि कानूनी सवाल क्या है इस रेफरेंस में? कानूनी सवाल क्या है? क्या कल सदर ममलकत ये रेफरेंस दे सकते हैं कि तमाम पुराने फैसलों को दोबारा लिखा जाए? पूरा रेफरेंस तो टीवी इंटरव्यूज के गिर्द ही घूमता है। इसमें आप हमें इसके कानूनी निकात के हवाले से बताएं। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने आज की समाअत के हवाले से जो हुई है उस पर हुक्मनामा लिखवाना शुरू किया। तो अटारनी जनरल ने इस्तदा की कि इस केस की समाअत, चीफ जस्टिस ने पूछा कि इस केस की समाअत कब तक जो है वो मुलतवी की जाए। तो अटारनी जनरल ने कहा कि जनवरी तक मुलतवी की जाए। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम इस मामले में आईनी और फौजदारी मामलात के माहिरीन को जो है वो मावन मुकर्रर करते हैं और उन्हें नोटिस जारी करते हैं और नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब करते हैं। तो अदालत ने जब हुक्मनामा लिखवाना शुरू किया तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने जो अदालती मावनीन है उन्होंने इस हवाले से कहा कि जो अदालती मावनीन हमने बनाए हैं, क्या इन पर किसी को इतराज है? तो अहमद रजा कसूरी रोस्टरों पर गए तो उन्होंने कहा कि मुझे फारूक एच नाइक के मावन होने पर, रजा रबानी के मावन होने पर जो है इतराज है, उन्हें नहीं होना चाहिए। तो अदालत ने मखदूम अली खान, बैरिस्टर सलमान सफदर, मंजूर मलक, सबक जस्टिस मंजूर मलक को अदालती मावन मुकर्रर किया है और जाहिद इब्राहिम को भी अदालती मावन मुकर्रर किया है। तो हुक्मनामे में उन्होंने ये लिखवाया कि फारूक नाइक ने बिलावल भुट्टो की जानिब से फरीक बनने की दरख्वास्त दी थी। आज अदालत ने उसे मंजूर किया है कि वो फारूक नाइक बिलावल भुट्टो की तरफ से बतौर वकील भी पेश होंगे। फारूक नाइक ने बताया कि जुल्फिकार भुट्टो की सिर्फ एक बेटी जिंदा है। ये हुक्मनामे में यह भी लिखवाया गया कि अदालत को बताया गया कि जुल्फिकार भुट्टो के 8 पोते पोतियां नवासे नवासियां हैं। बुरसाक की जानिब से जो भी वकील करना चाहे वो कर सकता है। हुक्मनामे में यह भी लिखवाया गया कि बिलावल भुट्टो की जानिब से जो दरख्वास्त अदालत में दी गई थी कि इस केस की बराह रास्त नशरियात दिखाई जाए तो
आज बराह रास्त नशरियात दिखाई गई वेब उसकी सुप्रीम कोर्ट की वेब चैनल पर, जिसकी वजह से उनकी ये दरख्वास्त गैर मौसूल हो चुकी है। जी सही है। बशारत राजा, आपने कहा कि बिलावल भुट्टो भी रोस्टरम पर आए, उनकी जान से कहा गया कि कितने ग्रैंड सन है जुल्फिकार अली भुट्टो के। इसके अलावा अदालती मुआवनीन मुकर्रर की गए, जिस पर अहमद रजा कसूरी ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जी, अदालती जब चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अदालती मामलीन जो उन्होंने मुकर्रर किए, उस पर उन्होंने पूछा, इस्तफसार किया वहां पर खड़े वकला से कि क्या आप में से किसी को इतराज है जो अदालती मामलीन मुकर्रर किए गए हैं। तो सही, अहमद बहुत रजा शुक्रिया कसूरी बशारत राजा आगाह करने के लिए।